हाँ, एक तो फिर ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप डिस्पोज करते हैं तो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल सारी डेप्रिसिएशन क्लोज करनी है। ये जो डेप्रिसिएशन हमने 30,000 निकाली थी, ये पिछले 2 सालों की है और इस साल में भी 3 मंथ जी की है, तो 3 मंथ की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके टोटल डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड जो है वो क्लोज कर दी। अब ये 2 एंट्रीज हो गई। अब हम इसको सेल कर रहे हैं 75,000 में, जी जी डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, और ये 75,000 में हमने इसको सेल कर दिया। अब ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो गेन, जी जी ठीक है। अब गेन कैसे आ रहा है, क्योंकि ये नेट बुक वैल्यू जो है अगर मैं निकालना चाहूं तो यही निकल आएगी इसी वर्किंग में। कॉस्ट ऑफ एसेट अगर मेरी 100,000 थी, ठीक है, तो यहां से मैं नेट बुक वैल्यू निकाल लेता हूं। नेट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, 100,000 में से मैं 33,750 माइनस कर देता हूं, ये नेट बुक वैल्यू आ गई। लेकिन हम इसको सेल्स कर रहे हैं कितनी वैल्यू पर, 75,000 पर, ठीक है जी। तो इस इट मींस कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज गेन, ठीक है, 8750 गेन। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो सिर्फ आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, ये रिज्यूम हो गया। ओके जी, तो ये मैंने आपको सामने थोड़ी सी वर्किंग चेंज की, मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दी, ठीक है, 100,000, जी और इसकी क्यूमुलेटेड जी डेप्रिसिएशन 733,750 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जी बुक वैल्यू हो गया। हमने सेल किया 75,000 में। यकीनी बात है ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल ठीक है। तो गेन की एंट्री हमने अभी पढ़ी है, गेन की एंट्री क्या होगी, जी डिस्पोजल हमारा ओके जो है वो जी डेबिट हो जाएगा डेबिट और गेन को हम जी क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर दें डिस्पोजल डेबिट और गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट क्रेडिट 8750 से। 50 ये एंट्रीज यहां तक हो गई, फर्स्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गई, ठीक है जी। अब आइए जी 1 सितंबर 2018 को अगेन सेम एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। अब जी एक मशीन जी और 15 में खरीदी थी उसको डिस्पोज किया, सही डिस्पोजल हो गया और प्लांट क्रेडिट, ये 60,000। जी पहले इस कॉस्ट को हम क्लोज करेंगे, जी डिस्पोजल में ले जाते हैं सही है डिस्पोजल में दे, यानी सेम प्रोसेस वही रखना है, पहली दो, जी सही है ठीक है। और इवन इसकी जी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। अब इसकी भी वर्किंग यहां बना लेते हैं। ये ऐसा जी खरीदा है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये हम 60,000 1000 का। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन है, देखें ये 15 में खरीदा है, एक 15, जी 16, 17, 18 और 18 साल जी की मुकम्मल डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो 2015 से लेकर और 2017 तक, जी 16 जी सॉरी 3 इयर्स बनते हैं, 3 इयर्स जी ये सही है हाँ जी। तो 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन ले तो 15% के हिसाब से 45% बन जाती है। कट्ठी मैंने निकाल जी 27,000। और अब जी इस साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, इस साल हमने 9 महीने की है 8 मंथ, 8 मंथ्स की सही है फर्स्ट सितंबर 8 मंथ्स में 2017 की, और ये डेप्रिसिएशन 2018 की ले 2018 की 8 मंथ्स तो 60,000 का 15% इंटू 8/12, ये डेप्रिसिएशन इस साल की आ गई। तो सर ये 2018 की नहीं होगी 2018 की 8 मंथ्स सॉरी 18 की होगी जी, मैं कर लेता हूँ ठीक उसको, ये 2018 की डेप्रिसिएशन होगी।
ठीक है। अब टोटल जी डेप्रिसिएशन देखें तो ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन इसका सम जो है वो 33,000 आ गया। 3000 ठीक है। जी अब अगर मैं यहां तक देखूं तो ये क्लोज करनी है 33,000। जी 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 33,000 हमने डेप्रिसिएशन क्लोज कर दी। जी अच्छा, उसके साथ ही अब अगले स्टेप पे हम गेन और लॉस भी निकाल लेते हैं। जी हाँ जी, नेट बुक वैल्यू वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेट बुक वैल्यू आएगी 60,000 माइनस 33,000 यानी 27,000 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जी हम जी सेल तो नहीं कर रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं। जी जब जी एक्सचेंज करते हैं तो इसका गेन और लॉस हम निकालते हैं थ्रू ट्रेड इन अलाउंस। अब इसको हम जी करेंगे ट्रेड इन अलाउंस से। ट्रेड इन लॉस अलाउंस जी 19,000। अब अगर आप देखें तो ये हमारा लॉस आ रहा है, यानी 19 जी 27 का एसेट हम 19,000 में दे रहे हैं। दिस इज लॉस ऑन जी डिस्पोजल। डिस्पोजल जी अब इसकी एंट्री पास करते हैं। अब देखिए हम न्यू एसेट जी खरीद रहे हैं, तो न्यू एसेट ले भी रहे हैं ना, तो प्लांट को हम डेबिट करेंगे और प्लांट जी होगा हमारा 110 का जी 110 से। ठीक है जी, ये 110 से। लेकिन इसके केस जो हम कैश पे कर रहे हैं वो ट्रेड इन जी अलाउंस लेस करके पे करेंगे, यानी जी 91,000। बिल और जो रिमेनिंग जी ठीक आएगी वो हमारा ट्रेड इन लॉस हाँ लॉस हो जाएगी नहीं, हम ओल्ड एसेट भी दे रहे हैं ना, उसमें भी हम प्लांट को क्रेडिट करेंगे। जी प्लांट डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। लॉस और गेन तो एंड पे जी निकलना है ना, उसकी जरूरत नहीं है। और जी जी हाँ हाँ जी, अभी अभी जाएगा वो सही सॉरी डिस्पोजल में जाएगी ना, अभी तो हम सॉरी जी डिस्पोजल कर रहे जी हैं, यानी 19,000 डिस्पोजल जी में चला गया। ठीक है। अब इस ठीक एंट्री हो को करने के ठीक बाद हमारी जो आखिरी एंट्री है वो ये डिस्पोजल को क्लोज करना है। अब लॉस है तो जी लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा और जी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 8,000, कर जो अभी हमने कैलकुलेशन की। तो अगर आप देखें अगेन इन दोनों एंट्रीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इन दो एंट्रीज के, यानी ये एंट्री डिस्पोजल जी और ये एंट्री सेल में आएगी, एक्सचेंज में और सेल। जी बाकी दो एंट्रीज जो हमने की हैं वो दोनों सेम है, सॉरी ये वाली। बाकी ये पहली दो एंट्रीज यहां पर भी है और पहली दो एंट्री यहां पर भी, और आखिरी एंट्री भी है और आखिरी एंट्री भी है। ठीक है, इसमें कोई जी बिल्कुल सही अच्छा, अब 31 बिल्कुल सही दिसंबर क्लियर है को सर जी, अब हम जरा आगे चलते हैं। 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। अब जब डेप्रिसिएशन जी ईयर, इसका एक ही रूल होता है कैलकुलेशन का, और ये मैं एक ही मेथड कराया करता हूँ बड़े सिंपल तरीके से, कि पहले आप लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन बैलेंस, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यानी जो डिस्पोज उसको छोड़कर। अब देखें जो हमने एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा क्वेश्चन के मुताबिक वो दिया हुआ है जी 700,000। ठीक है, जी 700,000 लेता हूं, इसमें से माइनस करता हूं वो दो एसेट जो हमने सेल कर दिए, एक 100,000 का, एक 60,000 जी का। ठीक है, और जी ऐसे ही बाकी एसेट बच रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी 15%। ठीक है, ये डिस्पोजल सिर्फ इसलिए लेस किया हमने कि जो एसेट डिस्पोज किए हैं उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आनी। ठीक है, इसलिए ठीक हो गया लेस कर लेंगे 700,000 माइनस 160,000, दोनों एसेट जी इसको लेस करने के बाद इसका मैंने 15% लिया। ये डेप्रिसिएशन आ गई ओपनिंग बैलेंस पे। ये वो एसेट है जो साल के शुरू में भी था और साल के एंड पे भी था। अब जो सही है डिस्पोज्ड एसेट्स उनकी डेप्रिसिएशन लेंगे इस साल की, और वो ऊपर कैलकुलेट की हुई है। एक जी हमने कैलकुलेट की हुई है 3750 जो 3 मंथ की है, और दूसरा एसेट हमने जी 8 मंथ यूज किया है जिसकी डेप्रिसिएशन 9,000 सॉरी 6,000 थी, तो ये बन गया जी 9750। और फिर हमने एक नया एसेट भी लिया है जो एक्सचेंज किया था। अब डेप्रिसिएशन जी हम न्यू एसेट पर, न्यू एसेट 4 महीने की आएगी बस 110,000 इंटू 15 जी इंटू
4 divided by 12. ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 11,000 इंटू 15% इंटू 4/12। अब ये तीनों डेप्रिसिएशन जो है ये हमने ये कैलकुलेट 110 नहीं हो? जी, एक जीरो कम आ गया, ये 5500। जी ठीक है जी, अब इसको सम ठीक है किया तो ये 96,250 की मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। इसकी इस साल में जी एंट्री हम पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो नॉर्मल करते हैं accumulated depreciation. डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगी 96,250 और 96,250। 96. ठीक है, जी सही है. अब साल के एंड पे उसने हमसे पूछा है, जो रिक्वायरमेंट है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या होगा। ठीक है, तो हम जी कॉलम बना लेते हैं, प्लांट और इसकी जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी तो ओपनिंग बैलेंस अगर देखें वो 700,000 था और एक्यूमुलेटेड जी डेप्रिसिएशन 250,000 थी, 250 था. जी क्वेश्चन में हमने ली थी। जी ठीक है, अब इसमें हम जरा एडिशन कर लेते हैं। पहले डिस्पोजल ले लेते हैं, जो एसेट डिस्पोज की है उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे। दो डिस्पोजल है, एक 100,000 की और एक जी 60,000 की, और उनकी जी कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जो हमने कैलकुलेट की है, ये 33, जी 3750. हाँ 33,750 और जी 3,000, ये लेस कर दी। और जो न्यू एसेट खरीदा है, न्यू एसेट कॉस्ट पे प्लस कर देते हैं। न्यू एसेट खरीदा है 1,10,000. और फिर जो इस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो हमने रिकॉर्ड की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा, और वो डेप्रिसिएशन अभी निकाली है 96,250। अब अगर इसके बाद इसको हम सम करें, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 650,000 और इसकी वैल्यू आ रही है 279,500। जी जी ठीक है, दिस वन, ये अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बैलेंस ठीक. कैरी, ये हमारे डिस्पोजल की एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो गई। जी सही हो गया. अच्छा, उसके बाद हम जी आते हैं आखिरी हिस्से में, डिस्क्लोजर की तरफ। जी दो डिस्क्लोजर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्क्लोजर डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, एक हम जी डिस्क्लोजर होता है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जी ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, और इस हमने पॉलिसी डिस्कस करनी है इसके मतलब जो हम पढ़ रहे हैं पीपीई के मतलब। जी ठीक है, इसमें हम लिखते हैं ऑल द एसेट्स recognized cost less accumulated depreciation. depreciation accumulated impairment losses except। अब इसमें वो एसेट जिस पर कॉस्ट मॉडल नहीं लगा रहे, हम रीवैल्यूएशन लगा रहे हैं, लाइक बिल्डिंग हम कह देते हैं, लाइक बिल्डिंग जी which is recognized at fair value less subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses। ठीक है जी, इससे आगे ये सारा खत्म कर देता हूं। ये हमारा एक होता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी नोट। सिर्फ इसमें ये चीज जी ये चेंज करनी है जो बिल्डिंग लिखी हुई है, दिस वन। ये क्वेश्चन जी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो देगा उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर लेंगे। दूसरा ठीक डिस्क्लोजर हो गया. होता है जो पीपीई का कैलकुलेशन का होता है एरिया,
उसको हम प्रॉपर डिस्क्लोजर कहते हैं, जिसमें हमने कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जी हमें क्या क्या चीज शो करनी होती है उसकी तरफ आता हूँ डिस्क्लोजर में। इसमें हम पहले एसेट की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे लैंड है, बिल्डिंग है, जी प्लांट है, फर्नीचर है, वगैरह। रेंट पे एक टोटल का, जी इसमें हम दो चीजें लेनी होती है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट, पहली हेडिंग। जी कॉस्ट में हम क्लियर लिखते हैं कि एज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कॉस्ट क्या थी इनकी, जी आपने कितनी की है, यानी न्यू एसेट अगर कोई खरीदा तो कितना जी जी खरीदा है, यानी मीन डिस्पोजल अगर कोई हुई है तो उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। जी उसके बाद रीवैल्यूएशन अगर जी हुई है तो रीवैल्यूएशन की अमाउंट यहाँ पे हम शो करेंगे। रीवैल्यूएशन की दो जी अमाउंट लाते हैं। जी हमने अभी दो एंट्रियां पढ़ी हैं, एक हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाते हैं, उसकी क्लोज करते हैं। फिर हम जी रीवैल्यूएशन का इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं। अगर डिक्रीज डालते हैं। जी डिक्रीज हो रहा है, ये ठीक है। ये सारा करने के बाद इतना हिस्सा जब हम कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एज एट एंड ऑफ ईयर। ये पहली वैल्यू आ जाती है यहां पर। उसके बाद दूसरी हेडिंग होती है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करते हैं एज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल के शुरू में क्या थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर जो जी डिस्पोजल किया उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर जो रीवैल्यूएशन, जी ये वही डेप्रिसिएशन है जो ऊपर जा रही है, यहां से क्लोज जी होकर कॉस्ट ऑफ एसेट में जी माइनस हो जाएगी। जी ऐड हो जी, ये लेस होगी, क्लोज कर जी एक्यूमुलेटेड जी डेप्रिसिएशन। जी उसके जी सही है सही है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। इन चार अमाउंट्स के बाद फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। हाँ जी, एज जी एंड ऑफ, ईयर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। और उसके बाद तीसरी हेडिंग आती है हमारी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू दो शो करनी है, एज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी थी और एज जी एंड ऑफ द ईयर कितनी थी। एंड ऑफ ईयर ठीक है। अब ठीक है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है दिस वन, इसका जरा जी डिस्क्लोजर बनाता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें एक ही कॉलम है प्लांट का, तो मैं प्लांट शो करता हूँ। ये प्लांट आ जाए, जी ठीक है। मैं प्लांट यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ कोई और ले लेते हैं, जी जैसे ले लेते। अच्छा, अब प्लांट की जो वैल्यू है स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या थी, अभी हमने क्वेश्चन किया तो 700,000 थी। 7 जी जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 थी, तो ये 700,000 मैं लिखूंगा, और जी इसको फॉर्मेट चेंज करना दिस वन, और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस माइनस में लिखूंगा 250,000। जी यस सही है। चल, साल के दौरान हमने एक नया एसेट खरीदा था जो एक्सचेंज किया था 110,000 का, जी और दो एसेट डिस्पोज हुए, एक 60,000 जी वाला और एक 100,000 जी वाला, यानी 160,000 जी माइनस हो जाएगा। जी यस अच्छा, अब जो जी रीवैल्यूएशन, इस पे तो खैर रीवैल्यूएशन नहीं हो रही, इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, रीवैल्यूएशन नहीं आएगी। अब यहां से हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे 650, और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इस अमाउंट के जी इक्वल, ये ऐसा ही 650 और ऐसा ही 650। सेम इसी तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो डिस्पोज किए हैं उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो थी, एक 33,000 जी और 33,750, यानी 66,750 जी यहां से माइनस होगा, और माइनस प्लस में लिखूंगा ना, ताकि ये माइनस प्लस माइनस, जी हाँ जी ऐसा ही वैल्यूएशन हो नहीं रही। रिवॉल्यूशन नहीं है। जी ये जो हमने निकाली है वो प्लस होगी 96,250, ये 96,250 की अमाउंट यहां से हम प्लस करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। माइनस में लेके जाएंगे। अब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है दिस वन इज 279,500, जो एग्जैक्टली इस अमाउंट के जी इक्वल आ गया। एक बार ठीक जी है, बिल्कुल ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब मैंने ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर नेट बुक वैल्यू क्या थी, इसमें ये स्टार्ट ऑफ द ईयर कॉस्ट में से स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी।
जी ओपनिंग वैल्यू आ गई और क्लोजिंग वैल्यू लेनी है तो 650 जी से आप माइनस करोगे 279,500 तो 370,500 की हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। दिस इज द बेसिक वे ऑफ मेकिंग द डिस्क्लोजर। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। ये एक कॉलम मैंने जी बनाया वो इस तरह होगा। जी ठीक है? प्लांट को। और जी ठीक। वैल्यूएशन का अगर आप देखें तो उसको अगर मैं यहां से कोई एक साल का डाटा उठा लूं तो हम इसको कर सकते हैं। दिस वन, ये हम ले लेते हैं जी। ओपनिंग जो है ना हमारी एक्यूमुलेटेड तो हमारी 0 है क्योंकि ये सिर्फ फेयर वैल्यू आ रही है ना 16। यहां से शुरू करते हैं कि जब हमने जी लास्ट ईयर लिया था सपोज वो 16 मिलियन था। ठीक है जी, उसकी कॉस्ट जो थी वो हमारी 60 मिलियन थी। अच्छा, अब इस साल में एडिशन कोई नहीं हुई, डिलीशन नहीं है, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले क्लोज करनी है। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी कितनी है जी? 2.29। 2.29 ये हम क्लोज तो कर नहीं। इसमें 2.29 माइनस होगी। और उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी जो इंक्रीज हो रही है वो वैल्यू हो रही है इंक्रीज जो क्वेश्चन के मुताबिक वो 11.29। ये 11.29 से मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा, ये इंक्रीज में आ जाएगा 11.29। ठीक है जी, अब इसको सम कर लेते हैं और इसका सम जो है वो आ रहा है 25। एग्जैक्टली उसी के सही। इक्वल आएगा जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, इसी तरह जी क्यूमुलेटिव में आता हूं तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका 0 था, डिस्पोजल कोई नहीं हुई। रीवैल्यूएशन में हम 2.29 की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हैं और इस साल की डेप्रिसिएशन भी 2.29 है। ठीक है, और ये 2.29 माइनस होगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट ऑफ द ईयर जी वैल्यू है तो 16 माइनस प्लस यानी माइनस दिस अमाउंट, ये पिछले साल की जी फेयर वैल्यू के इक्वल आ गया और इस साल की वैल्यू सही। इस साल की फेयर वैल्यू के इक्वल आ गई। क्योंकि ऑब्वियसली जब साल के एंड पे रिवैल्यूएशन कर रहा हूं तो उसकी फेयर के इक्वल ही आएगी, 100% उसके इक्वल आएगी। ठीक है जी, सही हो गया। ये ठीक कंप्लीट स्टैंडर्ड हमने मुकम्मल कर लिया इसका है। रीवैल्यूएशन। ठीक है, जी ऐसे ऐसे। ओवरऑल 16। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पास पेपर आपके पास है सीएमए के? नहीं मेरे पास डाउनलोड कर लेंगे अगर हाँ, जैसे आप बोलेंगे। साथ साथ टॉपिक के पास पेपर कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो पास ये पेपर हो जाएंगे ना तो फिर जी ठीक है। कहाँ से लेके चलो? जी फास्ट पेपर कहाँ से लेके चलो? पिछले को ले लेगा 10 पेपर उठा लें। चले ठीक है। ठीक। ठीक है, वो जो आप डाउनलोड करेंगे वो मुझे भी भेज दीजिएगा। जी ठीक हो गया। ठीक है, ताकि हम ठीक। जो है ना उसको साथ डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल सर, ये बस ये मेरे साथ शेयर कर दें तो मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ फास्ट पेपर से। जी जी ठीक तो है, अगर कोई कंफ्यूजन आती है कुछ तो वो मैं आपसे प्रॉब्लम पूछता आ हूँ रही है इंशाल्लाह। ना तो वो हम जी कल जी डिस्कस कर लेंगे और कल फिर हम जो है ना साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक कर लेंगे कल। जी इंशाल्लाह सर। तो कल से एग्जैक्ट इंशाल्लाह 8:30 बजे और अब जो है ना वो इसे नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक है, 8:30 थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी जी, थैंक यू जी, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी थैंक थैंक यू सो मच सर।